कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इस मंत्र का अर्थ है जो कर्पूर के जैसे वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, सर्पों को धारण किए हुए रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर और मां भवानी सदैव सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहें और मैं हमेशा उनको स्मरण करता रहूं, प्रणाम करता रहूं। मेरे प्रिय दर्शकों, इस श्लोक से आप समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कर्पूर के विषय में। कपूर एक ऐसी औषधि कहें या वस्तु कहें, जो भी आप कहना चाहें, एक ऐसी वस्तु है जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है, अर्थात आपके भाग्य के कपाट खोल सकता है। साथ ही साथ कपूर एक ऐसी वस्तु है जिससे आपके घर का वास्तु दोष भी पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। कपूर में ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि घर की नेगेटिविटी समाप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में स्पष्ट आता है कि बिना कर्पूर के कोई भी पूजन सार्थक और सफल नहीं होता। इसीलिए सनातन धर्मावली और सनातन धर्म में कपूर को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। स्नेह दर्शकों, चाहे दीप पूजन हो अथवा पितृ पूजन हो, आप दीप पूजन करने के बाद हवन करें, अर्थात पितृ पूजन करने के बाद हवन करें, और चाहे आप किसी भी पूजन के पश्चात आरती करें, तो बिना कर्पूर के प्रयोग के कभी भी कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता है। और जब तक पूजन पूर्ण नहीं होगा तो उसका प्रतिफल आपको कैसे प्राप्त होगा। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कपूर के विषय में वैज्ञानिक रिसर्च है कि कपूर से निकलने वाली धुआं या कर्पूर से निकलने वाली ऑरा आसपास के वातावरण को बड़ा ही पवित्र कर देता है। यह वैज्ञानिक रिसर्च है। और इस ऑरा से जिस स्थान पर कर्पूर जलता है उसके आसपास शुद्ध वातावरण रह जाता है, बन जाता है। और कभी भी आप जला के देखें, कर्पूर जलाने के बाद घर के अंदर एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन संचारित हो जाती है, अर्थात ऑरा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। कपूर एक ऐसी वस्तु है जो वास्तु दोष परिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कपूर को घर में रख लेते हैं तो आप निश्चित मान के चलिएगा, घर के अंदर वास्तु दोष पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है और घर के अंदर एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी आनी प्रारंभ हो जाती है। और कपूर यही नहीं करता, कपूर रखने से घर के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन अर्थात नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं कई बार वास्तु विजिट पर जाकर देखता हूं कि व्यक्ति कमाता तो बहुत है,
इनकम ऑफ सोर्स भी एक नहीं कई हैं, लेकिन बरकत बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ बहुत से शिष्य मुझे ये कहते हैं कि गुरुदेव, घर में जब कोई भी आता है, हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है, तो वह हमारे घर में आने के बाद या तो अस्वस्थ हो जाता है या कुछ ऐसी बातें कर जाएंगे जिससे हमारे घर की औरा दूषित हो जाएगी, अथवा उस व्यक्ति के घर से बाहर जाने के बाद हम पारिवारिक सदस्यों में ही आपस में क्लेश होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, कर्पूर अर्थात कपूर बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब अवरोधों से आपको कपूर चुटकी में बाहर निकाल सकता है। अब आइए कपूर के विषय में कुछ आपको विशेष उपाय बतलाता हूं, लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल का विशेष सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से विशेष प्रयोग आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं, अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। प्रिय दर्शक, यदि आपको ऐसा लगता है और यदि आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी आपका रिलेटिव घर में आया, कोई भी परिचित आपके घर में आए और उसके बाद घर की औरा दूषित हो गई, तो आपने क्या करना है? आपने करना क्या है? चीनी मिट्टी की 4 कटोरी ले लें और घर के चारों कोनों में कर्पूर स्थापित कर लें। इससे घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की अनन्य कृपा बनी रहेगी, क्योंकि जिस घर के अंदर सकारात्मक वाइब्रेशन रहेगी, चीजें खुद ब खुद ठीक रहेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, देवी भगवती अथवा शास्त्रों में स्पष्ट आता है कि पूजन पाठ आदि के समय, सुबह शाम संध्या वंदन के समय यदि आप कर्पूर जलाते हैं, आपकी पत्रिका में पितृदोष हो, श्रापित दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चांडालियो दोष हो, ग्रहण दोष हो, और इन दोषों के कारण यदि आपको प्रोफेशन में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है, आपका उसमें बचाव बिल्कुल नहीं हो पाता है, तब आपके लिए कारगर उपाय है। आपने क्या करना है? सायंकालीन समय 3 कपूर की टिक्कियां घी में भिगोकर यदि आप संध्याकालीन समय अपने मंदिर के आगे जलाते हैं तो निश्चित मान के चलेगा, गुरु चांडाल दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष आदि अनेकों दोषों से आपको मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ राहु और केतु के दोष से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तब भी आपके कामों में अड़चन आ रही है, तभी भी आपके कामों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, बुधवार के दिन 500 ग्राम साबुत मूंग और उसमें कुछ कर्पूर रख के किसी को भी दान दे दीजिएगा। निश्चित मान के चलेगा, आपके कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो। साथ ही साथ यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न अड़चन आ रही है, एक कारगर उपाय समझा रहा हूं आपको, आप करके देखिएगा, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी और यथाशीघ्र आपके हाथ पीले हो जाएंगे। आपने करना क्या है? आप 51 लौंग ले लें, 51 कर्पूर की टुकड़ी ले लें, कुछ पीले हल्दी ले लें आप कटी हुई, और उसमें आप पीली सरसों मिला लें
और थोड़ा सा चावल मिला लें। 51 लौंग, 51 कपूर के टुकड़े, साथ में आपने उसमें रखने कुछ हल्दी के टुकड़े और पीले चावल, पीली सरसों। और ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः लगातार 21 दिन हवन कीजिएगा। निश्चित आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रहे हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप परेशान हैं कि पैसा आता तो दरवाजे से है और निकलता है खिड़की से, अर्थात इनकम तो बहुत अच्छी है लेकिन बरकत बिल्कुल नहीं, एक उपाय करें आप। सायंकालीन समय, संध्या के समय कर्पूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं और अंत में उस कपूर को मां तुलसी के वृक्ष के समीप छोड़ दें, वहीं पर रख दें। निश्चित मान के चलेगा जो आपकी बरकत से संबंधित समस्याएं हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के आने से घर के अंदर नेगेटिव ऑरा प्रवेश कर गई है और उस व्यक्ति के जाने के बाद आप सभी पारिवारिक सदस्यों में मतभेद होने प्रारंभ हो जाते हैं, एक कारगर उपाय है आपके लिए। आप कपूर में जल मिलाकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए, अथवा जो आपका एंट्रेंस है उसके आसपास 2 बर्तनों में कपूर का जल रख दें। निश्चित मान के चलेगा इस तरह की समस्या से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ शनिवार के दिन जल में यदि आप थोड़ा सा कपूर मिलाकर स्नान करते हैं तो जो आपके किस्मत के बंद दरवाजे हैं वह भी खुल सकते हैं। और यदि आप अथवा आपके घर का कोई भी सदस्य विगत लंबे समय से किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है तो शनिवार के दिन जल में कपूर मिलाकर स्नान करने से गंभीर से गंभीर रोगों से भी निवृत्ति प्राप्त होती है। संध्याकालीन समय धूप का दिया बना लें, उसमें कपूर रखकर यदि आप जलाते हैं तो आपके घर के अंदर शांति बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी, आपके जीवन में उन्नति बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कपूर के छोटे छोटे उपाय अवश्य करें, आपके जीवन में समृद्धि, आपके भाग्य, आपके किस्मत के कपाट खुल सकते हैं। साथ ही साथ आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो सकती है इस कपूर के उपाय करने से, और आपकी बरकत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अवश्य कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।